हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं और आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा। उठी टाइम पे थी, लेकिन पहले झाड़ू पोछा मैंने किया, उसके बाद अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ और हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन। बेटा मेरा स्कूल जाता है तो फटाफट मुझे 20 से 25 मिनट में तैयार करना पड़ेगा। और सच में सभी लेडीज़ के साथ सुबह के टाइम बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही जल्दबाज़ी होती होगी, तो उस हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। तो आज मैं कुंदरू की भुजिया बना रही हूँ, तो आप कुंदरू का क्या बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये मेरा डेली रूटीन है ऐसे करना मैनेज, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो पौने 8 बजे तक निकल जाते हैं और मुझे उससे पहले ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और मेरी भी हैबिट है कि साढ़े 8 बजे तक, जब तक बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो मैं लगभग सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है। उसके बाद मैं आराम से अपना कोई भी काम कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है 1.5 साल का, फिर उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, मेरे घर में जो है दाल और चावल कंपल्सरी है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बिना दाल चावल के नहीं रह पाता। तो अच्छा है, अच्छा प्रोटीन भी मिल जाता है उनको खाने के लिए। और बड़ा वाला, वो तो बस उसको तो रोटी चाहिए, उसको और उसके पापा को। तो हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है जब घर में 4 लोग होते हैं। और मुझे मेरे छोटे बेटे को दाल चावल बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं बना ही लूँ। तो ये कुंदरू की भुजिया है, एक तरफ चढ़ा दूँगी और उसके बाद ये पकती रहेंगी और मैं इस आगे दाल चढ़ा के उसके बाद मैं रोटी की प्रिपरेशन करूँगी। और हस्बैंड अभी जब तक नहा के और पूजा करके आते हैं, तब तक ये सारे काम मुझे करने होते हैं। और मैं साथ ही साथ ना, मेरी हैबिट है, मैं सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि टाइलें फिर गंदी ज़्यादा हो जाती है ना, अगर आप तुरंत ही सफाई नहीं करते तो फिर टाइल बहुत गंदी हो जाती है और आप उसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, कुछ भी, चाहे आप दाल का डब्बा भी निकाल रहे हैं बनाने के लिए, दाल अगर बनाने के लिए, तो उस डब्बे पे एक बार कपड़ा मार दिया कीजिए, जिससे कि ये ना आपके किचन को साफ़ रखेंगे, साथ ही आपको डबल मेहनत करने से बचाएँगे। तो मेरी तो यही हैबिट है। आप बताइएगा ज़रूर कि आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि घर के साथ-साथ किचन का सबसे ज़्यादा साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किचन में सफाई नहीं होगी तो फिर जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फिर खाना कितना भी शुद्ध बना लो, लेकिन फिर उनके साथ वो चीज़ें, बच्चे बीमार होंगे। सब सही तरीके से खाना प्रॉपर बनाने के बाद भी रिज़ल्ट सही नहीं मिलता। तो पॉज़िटिविटी लाने के लिए सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है, घर में और किचन में स्पेशली। तो मैं अब बस बना रही हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। सबसे पहले मैं सो के उठती हूँ ना, तो आज 7 बज गए, लेकिन मैक्सिमम 6:30 बजते ही हैं मुझे। ये नहीं कि मैं लेट उठती हूँ, मैं 5:30 डेली उठती हूँ, लेकिन हस्बैंड के साथ मुझे चाय पीना, थोड़ा योगा करना, ये मेरा डेली का थोड़ा रूटीन है। तो उस रूटीन को मैं कोशिश करती हूँ मेंटेन करने का, लेकिन कभी-कभी लेट हो जाता है। लेकिन इतना विश्वास रहता है मुझे कि मैं 20 मिनट में रेडी कर दूँगी हर चीज़। तो एक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट हाथों में कम होता है, हमारे दिमाग में पहले मैनेजमेंट सेट होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। तो टच वुड, इस चीज़ में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैं लेट नहीं करती हूँ किसी को भी, हस्बैंड को भी और बेटे को भी टाइम से सब कुछ करना अच्छा लगता है। छोटा बेटा मेरा लगभग 7:30 बजे उठता है, तब तक मेरी जो साफ़-सफाई है और किचन है वो सब साफ़ हो जाता है, खाना-वाना बन जाता है। कोशिश मेरी यही रहती है, क्योंकि वो जनाब जब उठते हैं ना, तो फिर बस काम कम होता है, बिखेरना ज़्यादा होता है। तो बस अब मैं रोटी की प्रिपरेशन करूँगी। इस छोटे वाले चूल्हे पे मैं इसे धीमे आँच पे पकने दूँगी और बस रोटी की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हस्बैंड नहाने के बाद पूजा करते हैं और वो पूजा करके बस आने ही वाले हैं। और इधर मेरी दाल पक चुकी है, इधर मेरी जो सब्ज़ी है वो भी आधे से ज़्यादा फ्राई हो चुकी है। बस अब थोड़ी देर और पकाना है। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या भुजिया रोटी सूखी-सूखी दूँगी, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन लोगों के लंच और नाश्ते में।
देखिए, रोज़ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज़ ऐसी दी जाए जिससे कि उनके हेल्थ पे कोई भी ऐसा असर ना पड़े। तो मैं रोटी, चावल, दाल, ये जो 3 चीज़ें हैं वो कंपल्सरी है। सब्ज़ी में कभी एक सब्ज़ी भी बन जाती है और कभी 1-2 भी बन जाती है। डिपेंड करता है कि क्या बनाया जा रहा है, फिर बच्चों को भी पसंद नहीं होता कई बार। तो इसलिए अब फटाफट मैं रोटी बनाऊँगी उनके लंच के लिए। और मेरा बेटा जो है वो कुंदरू की सब्ज़ी नहीं खाता, तो आलू अभी बहुत गर्म है और टाइम हो गया है, तो मैं फटाफट रोटी बना के और फटाफट उसके लिए घी वाले पराठे बनाऊँगी जो उसे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं उसमें सॉस के साथ उसे दे दूँगी। उसके पापा उसे दही और रोटी अभी खिला देंगे। उसे नाश्ते में दही रोटी ज़्यादा पसंद होता है। दूध पी के जाता है, दूध और केला सुबह मॉर्निंग में उठते ही वो खाता है। तो बस ऐसे ही है, जल्दी-जल्दी रोटी बना लेती हूँ मैं। और हाँ, आप लोग प्लीज़ हमेशा जब भी रोटी बनाएँ फ्रेश आटा लगाएँ, क्योंकि कभी भी फ्रिज में रखे हुए आटे से रोटी नहीं बनानी चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो आप कोशिश करें जब भी बनाएँ अंदाज़े से आप उतना ही आटा लगाएँ जितना कि नीड है आपको उस टाइम। क्योंकि फ्रेश आटे की रोटी आप बनाएँगे ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और बस मेरा बेटा उठ गया ढूँढने के लिए कि मम्मी नाश्ते में क्या बना रही हैं, क्योंकि वो जब भी उठता है तो पहले यही पूछता है मम्मी खाने में क्या बनाना है। क्योंकि कई बार, और ये मेरा घर का घी है जो मैं घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर से घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। मेरी सबसे पहले तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर का घी खाने से। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर में ही घी बनाऊँ। अब आप कहेंगे कि दूध में से सारी मलाई निकाल देती, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम मलाई निकालती हूँ। और दही जमा के 2-3 दिन का जब मलाई हो जाता है तो आधी किलो दही जमा के फिर मैं उसमें सबको जमा देती हूँ, फिर मलाई निकालती हूँ। तो आप भी कहीं ऐसी गलती तो नहीं करते कि डायरेक्ट मलाई से घी निकाल लेते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगी। तो आप कोशिश करें कि दही में से जो है मलाई जो ऊपर आ जाती है उसको निकालें, और नहीं तो फिर 2-3 दिन की जो है मलाई निकाल के और फिर बस रोटी बन चुकी है मेरी नाश्ते के लिए और लंच के लिए। हस्बैंड थोड़ा-सा मेरा हाथ बढ़ा देते हैं बोतल-वोतल भरने में, क्योंकि बोतल वग़ैरह जो है वो हमेशा साफ़ करके भरते हैं। तो इसलिए बस अब पराठे लास्ट रह गए हैं। और मैं कभी भी गाय की या कुत्ते की रोटी बिल्कुल नहीं निकालती, सॉरी। क्योंकि देखिए वेस्ट हो जाता है। हम शहर में रहते हैं, कई बार गली में या कहीं भी गाय नहीं आती और फिर मैं उस रोटी को बहुत दिनों तक रखूँ और फिर उसे कूड़े वाले को दूँ, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल वेस्ट करना पसंद नहीं है। अगर आती है आपके एरिया में गाय तो आप बिल्कुल दीजिए, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ रोटी को वेस्ट मत करिए, क्योंकि अन्न है। तो मेरा ये मानना है वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए ना लास्ट निकालती हूँ और ना फर्स्ट निकालती हूँ। तो आप लोग निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकालनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ। बस अब नाश्ता बन चुका है सभी का, अब फटाफट मुझे किचन साफ़ करना होता है। मैं हाथ से हाथ साफ़ कर लेती हूँ, मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि अब बहुत देर बाद करना है, क्योंकि इससे ना काम बहुत बढ़ जाता है आपका। बस। और पता है कभी भी कोई भुजिया बनाए ना आलू को छोड़ के, तो किसी भी हरी सब्ज़ी को ना ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि फिर जो उसके जो अंदर जो भी गुण होते हैं ना खाने की, वो सभी जो है वो चले जाते हैं सींचते-सींचते। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कम ही उसे फ्राई करें, थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए सब्ज़ी में। क्योंकि डेली रूटीन में हम लोगों ने ना फ्रूट्स खाना है ना कुछ खाना है, तो कम से कम सब्ज़ियाँ उतना खाना चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो मैं हरी सब्ज़ियों को स्पेशली कम पकाती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। उतना पकाओ जितना बस, हाँ, खा सकते हो आप। बस बेटे का लंच जो है वो रेडी करना है, हस्बैंड का रेडी करना है, तो उसका ये लंच है। टिफ़िन में पराठे, और वो सॉस के साथ बहुत ही अच्छे से खा लेता है, लेकिन डेली मैं सॉस नहीं देती हूँ क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आज मजबूरी में देना पड़ रहा है क्योंकि वो कुंदरू नहीं खाएगा, मैंने कुंदरू बनाए हैं।
तो बस थोड़ा सा सॉस के साथ, और सुबह वो मॉर्निंग में केला दूध खा के जाता है और पापा के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता है वो। इतना काम जो है वो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे से नहीं खाता है, वो बचपन से ही अपने पापा के साथ ही नाश्ता करने की है। दूध गर्म हो रहा है, और ये दूध इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो लगभग जब दोपहर में बहुत ही कम ये लोग नाश्ता करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, और मुझे फिर इनको पूरा देना पड़ता है खाना पीना, तो इसलिए ये दूध भर के और इसमें 2 से 3 रोटी मैश करके मैं डाल देती हूँ इस वक्त। और ये टिकड़ी है, हम लोगों के बिहार में बनती है, तो मैं इसे, मेरे सासू माँ ने भी बना के भेजा है, लेकिन मैं अक्सर इसे बनाती रहती हूँ। बस अब सबका नाश्ता लग चुका है, दूध भी उबल चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँगी और चावल बनाने के लिए डाल दूँगी। मैं इंडक्शन का भी यूज़ करती हूँ क्योंकि 2 चूल्हा है, तो इन दोनों पे ना बिज़ी हो जाता है सुबह शेड्यूल, तो जल्दी जल्दी खाना नहीं बन पाता। और मैं दही इसके घर में ही जमाती हूँ, और हस्बैंड को दही बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंच में मैं उन्हें दही ज़रूर दूँ, क्योंकि वो दूध पीना कम पसंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। और दही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे ये भी पता है कि बरसात में जो है वो दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़े दिन और चलाते हैं फिर देखते हैं। स्टील के टिफ़िन में ही मैं खाना उनको देती हूँ, कभी भी मैं स्टील में ही हमेशा देती हूँ, क्योंकि स्टील में कोई भी रिएक्शन नहीं होता खाने के साथ। तो मैं बस ये देखिए भुजिया दी है, ये मीठा, उनको मीठा ज़रूर चाहिए कुछ भी दो, और ये रोटी, और उसके बाद दही अलग से होती है। और वो 7 बजे तक शाम को आ जाते हैं, तो कुछ भी मैं शाम का नाश्ता या कुछ भी स्नैक्स वग़ैरह नहीं देती हूँ उनको। अब ये जो बची हुई कुंदरू है वो मैं रख लूँगी, और इसे फिर धो लूँगी, क्योंकि जल्दी-जल्दी सफाई भी करनी है। मतलब मेरा ये रहता है कि सुबह जल्दी सब काम निपट जाना चाहिए। और यकीन मानिए मैं पौने 8 बजे तक नहा धो लेती हूँ। मैं इतना लेट बिल्कुल नहीं करती हूँ, नाश्ता करने में भी इवन। कई लेडीज़ 10 बजे 11 बजे करती हैं खाना-पीना। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे आप लेडी हैं, आपके बॉडी में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ टाइम से नाश्ता लें, टाइम से दूध लें, और आप टाइम से सब कुछ करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आप ना मोटे होंगे ज़्यादा, ना पतले होंगे ज़्यादा, मतलब बैलेंस रहेगी बॉडी। तो मैं इसी तरह से डेली मैं काम करती हूँ, और बस अब दूध लगा के रख दूँगी चीनी डाल के, और मैं जा रही हूँ अब नहाने, सफाई कर लेती हूँ फटाफट, बर्तन थोड़े से धोने हैं। बस अभी दूध रोटी में ना मैं ये भिगो के रख दूँगी, ताकि बच्चों को ना, छोटे वाले को खाने में आसानी होती है। बस अब मैं लगे हाथ सफाई कर लूँगी, क्योंकि सफाई का मुझे कीड़ा है। अब बहुत सारी लेडीज़ को होगा, नहीं मुझे भी है। मैं सफाई मुझे अच्छी लगती है, मैं सफाई हाथ मारती रहती हूँ किचन में, जब भी कोई काम करती हूँ, धोना, हाथ धोना, और सफाई को मेंटेन करती रहती हूँ। तो आप किस तरह से मेंटेन करते हैं प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बस अब सबका लंच और टिफ़िन बन चुका है। मैं और मेरा छोटा बेटा अब घर में रहेंगे, और मैं सफाई के लिए ना, मैं कोई भी पर्टिकुलर कपड़ा नहीं मंगवाती हूँ। जो भी घर में वेस्ट हो जाता है कपड़ा पहन के, मैं उन्हीं को जो है वो यूज़ कर लेती हूँ, ताकि यूज़ भी हो जाए और कपड़े जो हैं वो फेंकने भी ना पड़े। तो इस तरह से, और ये मैंने कढ़ाई अभी रखी है, क्योंकि आलू मैंने उबाले हैं, तो आलू छौंकने हैं मुझे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कुंदरू नहीं खाएंगे, इसलिए। तो मैं इन्हें सफाई करके, और पता है, यकीन मानिए आपको ना किचन वाले कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसे लगे हाथ धोती रहती हैं, क्योंकि अगर हम धोएंगे नहीं ना, तो ये चीज़ें ना फिर स्मेल आने लगती है। तो जैसे धो लेना, उसे किचन के स्लैब पे डाल दें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, स्लैब पे डाल दें, वो अपने आप ही सूखती रहेंगी। तो बस
इस तरह से। और अपने ना छोटे बच्चों का ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है खाने पीने में, क्योंकि वो क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मेरा छोटा बेटा दूध बहुत ही कम पीता है, इसीलिए मुझे उसे दूध रोटी मैश करके देना पड़ता है, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगा। तो इसी बहाने वो दूध रोटी खा लेता है। अब बस मुझे बेटे को नहाना है, नहला के दोनों को तैयार करना है, उसको स्कूल के लिए और इसको घर के लिए। मैं अब एक चीज़ और, मैंने ना अपने बच्चों को ना आदत डाली है मॉर्निंग में ही नहाने की, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। अगर आप आदत नहीं डालेंगे तो फिर आपके लिए ना प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी ये हैबिट इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि मैं जॉब करती थी, लेकिन जॉब मैंने पिछले एक साल से मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और मैनेज नहीं हो पाता है। कोई है नहीं मेरे घर में बच्चों को संभालने के लिए, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनको संभालूं, क्योंकि हस्बैंड जॉब छोड़ नहीं सकते और मैं भी जॉब अगर करूँगी तो फिर बच्चे कौन संभालेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लेडीज़ के साथ, तो इसीलिए मैं टाइम से अभी भी मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि कल को अगर जॉब करनी पड़े तो ये जो हैबिट है ना वो बनी रहे। तो प्लीज़ आप लेज़ी ना बने। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ना घर में लेज़ीनेस रहता है पूरे दिन, तो आप ना डार्क कलर के कपड़े वेयर करना शुरू कर दें। रियली आप कभी करिएगा, ये वर्क ज़रूर करेगा। आप डार्क कलर के कपड़े वेयर करना शुरू करिए, आपको आलस नहीं आएगा, एनर्जेटिक बने रहेंगे। होता है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने का मिलेगा। तो थोड़ा सा डार्क कलर के कपड़े पहनिए। अगर आपको लेज़ीनेस है, खून की कमी है, तो आप थोड़ा रेड कलर, डार्क कलर पहनना शुरू कर दीजिए। तो बस अब सब काम निपट चुका है। और सच मानिए इस वीडियो को मैंने कट नहीं किया है, मैंने 20 मिनट में खाना ही बनाया है और सफाई भी किया, सब काम किया है। इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा है। और झाड़ू पोछा मैंने बताया 6:30 बजे तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबसे पहले पूजा मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो पूजा जो है होने से पहले मैं अपने घर की सफाई पहले कर लेती हूँ। तो बस अब चावल है वो भी मैंने थोड़े से डाल दिए हैं उसी दाल वाले कुकर में, और चावल इधर पकेंगे और मैं इधर बर्तन जो है वो धो लूँगी फटाफट। क्योंकि बर्तन अगर नहीं धोऊँगी ना तो बाद में फिर वो इतने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है सर पे बोझ सा हो गया। और मेरा छोटा बेटा देखिए मेरे साथ पीछे चिल्ला रहा है। मैं धो के ना यहाँ पानी निकालने के लिए छोड़ देती हूँ, मैं एकदम से बर्तनों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना फिर पानी छूट जाता है तो उसमें गंदगी आ जाती है उसके साथ, तो फिर सफाई करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं पहले पानी निकल जाने देती हूँ बर्तनों का, उसके बाद आप देखेंगे मेरी टाइल बहुत चमक रही है। मेरे किचन में चिमनी नहीं है अभी, और फिर भी मैं अपनी दीवारों को भी बहुत साफ़ रखती हूँ बस। और अब मेरे को फटाफट नहाना है, बच्चों को नहला के, क्योंकि फिर छोटा वाला भी है उसको भी रेडी करना है, क्योंकि वो 9 बजे तक फिर सो भी जाता है। उसका रूटीन है, वो 7 साढ़े 7 उठेगा, फिर 9 सवा 9 तक वो फिर से सो जाता है। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है सच में। मैंने ये 50 रुपये में ली थी आज से 7 साल पहले। और ये इसमें मैं आटा भी लगा लेती हूँ, कई बार चावल धो लेती हूँ, दाल धो लेती हूँ, और सब्ज़ियाँ इसी में काट लेती हूँ, धो लेती हूँ, मतलब मल्टीपर्पज़ है। और ये जो है छोटा सा मैंने प्यारा सा लिया था भगोना दूध उबालने के लिए, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसमें मैं 1.5 से 2 लीटर दूध आराम से उबाल लेती हूँ, जो डेली का मेरा आता है घर में। तो ये अच्छा है, हाँ, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है, एल्युमिनियम का है, तो मैं इसमें दूध अच्छे से उबाल लेती हूँ। और ये भी पता है 50 रुपये में मैंने लिया था। अब आपको यकीन नहीं होगा ना ये 50 रुपये में, लेकिन सच में मैंने ना जो फेरी वाले आते हैं ना गली में बर्तन बेचने के लिए, मैंने उनसे 50 रुपये में लिया था। और बस अब किचन साफ़ हो गई है। आप देखिए मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा जो है वो लगा हुआ है
लगा हुआ है काम में अपने, और इसके पापा लैपटॉप को इनके बच्चों ने लगा दिया चूना, तो वो ठीक करने में लगे पड़े हैं। और मेरा बेटा और ये छोटा।